हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केडी मेहंदी आर्टिस्ट। तो आज हमारा लास्ट वीडियो है। हमारी जो 40 डेज चैलेंज मेहंदी चैलेंज था बेसिक टू ब्राइडल का, उसका हमारा आज लास्ट डे है। तो आज हम बैक हैंड में मेहंदी लगाना देखेंगे, जिसके लिए मैंने जो फ्रंट हैंड है उसके लिए जो हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं वो कर ली सबसे पहले। और फिर उसके बाद इस टाइप से आपको हाथ को थोड़ा फोल्ड करके रखना है। आप देख सकते हैं जो नए हैं उनको इस टाइप से हाथ को, मतलब कस्टमर के हाथ को इस टाइप से थोड़ा मोड़ करके रखना होगा ताकि इजीली मेहंदी लगा सके। लेकिन जो डेली लगाते हैं उनके लिए ऐसे कोई मोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप से आपको पहले हाथ फोल्ड करके रखना होगा। आप देख सकते हो किस टाइप से मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैंने फ्रंट हैंड की मेहंदी आपको दो या 3 क्लासेस में बता दी हूँ ब्राइडल मेहंदी। तो मैं बस बैक आज बताना चाहती थी, बाकी फिर जो हमारे पैटर्न्स है और जो हमारी डिज़ाइंस है वो तो चलते रहेगी, मैं वीडियोस डालते रहूँगी। बाकी जो हमारा जो 40 डेज़ का मेहंदी चैलेंज था उसमें आई होप आप सब बेसिक से ब्राइडल मेहंदी लगाना सीख ही गए होंगे। और जो भी आपको अब इसके बाद जो भी डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। जो भी आपको दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको दूँगी। तो ब्राइडल मेहंदी लगाने के लिए हमें ब्राइडल फिगर्स का यूज़ तो करना ही होगा, ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ढोल और शहनाई बना लिया है। मेरे ख्याल से आपको जो ये फिगर्स है ब्राइडल फिगर्स, उसे सामने ही साइड बनाना चाहिए, क्योंकि जो पीछे साइड हम जब मेहंदी लगाते हैं तो हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जो मेहंदी है फिगर्स वाली वो आपको फ्रंट में ही लगाना चाहिए। लेकिन जो मेरी क्लाइंट है उनको बैक पे चाहिए थी, इसीलिए मैंने बैक पे लगाया है। आप कोशिश करना कि आप फ्रंट में ही जो फिगर वाली डिज़ाइंस होती है वो निकाल लें। और एक बात है, आप देख सकते हैं मैंने ये जो कोन है वो मार्केट से लाया हुआ कोन है, तो इससे थोड़ी मोटी मोटी सी डिज़ाइन निकल रही है। आज मुझे टाइम नहीं मिला वो बनाने का, इसीलिए मैंने इसी से बना ली। लेकिन आप कोशिश करना कि जो कोन्स होती है वो आप घर पर बना लो, जिसकी जो निप होती है थोड़ी बारीक हो, जिसके कारण वो मतलब थोड़ी अच्छी बारीक डिज़ाइन निकले। मार्केट वाली जो मेहंदी कोन होती है उससे डिज़ाइंस मोटी मोटी निकलती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो ज़्यादा बेटर होती है, तो आप उसी का यूज़ किया करो। या फिर आप मेहंदी का पेस्ट नहीं बनाओगे घर पे तो मार्केट से कोन लेकर ला लीजिए, और जो घर पर बनाई हुई कोन है उसमें उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। मेरे पास जो हाथ से बनाया हुआ कोन है वो थोड़ा कम था, इसीलिए मैंने इसी मेहंदी से बना लिया। मुझे आपको बस बैक साइड में किस टाइप से मेहंदी लगाना है वो बताना था। मतलब जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। देख सकते हो जिस टाइप से मैं लगा रही हूँ मेहंदी, आपको भी इसी टाइप से अभी मेरे ऑर्डर्स चल रहे थे 2-3 दिन से। गनगौर था तो गनगौर के मेहंदी के ऑर्डर्स थे मेरे, इसीलिए मैं ये जो लास्ट वीडियो अपना कुछ ज़्यादा ही लंबा रह गया, इसीलिए आज मैं इसको सारा कंप्लीट ही कर दी। और आप मुझे प्लीज़ बताते रहिएगा कि किस टाइप की आपकी मतलब मेहंदी जो आपने सीखे है तो किस टाइप से आपको ऑर्डर मतलब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मुझे प्लीज़ आप बताते रहिए कमेंट में कि अगर आप लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं और मेरी क्लासेस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मुझे खुशी होगी ये जान करके। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आपके डिज़ाइंस में भी बहुत मेहंदी लगाने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप।
जो मुझे मेरी मेहंदी क्लास में आपको बताना था वो मैंने कुछ तो आपको बता दिया है। फिर भी अगर जैसे मैं शॉर्ट्स में जो ट्रिक्स और टिप्स होती है वो बताऊंगी आपको। मेहंदी के कोन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी शॉर्ट्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा किस टाइप से आपको मेहंदी की कोन बनाना है। और क्लासेस में जैसे मैंने क्लासेस ली थी कि किस टाइप से क्या चीज़, कैसा फिगर, कौन सा फिगर किस टाइप से बनाना है, वो सारा सब कुछ मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है। अगर आपको लॉन्ग वीडियोस में मतलब जिसने नहीं देखा है लॉन्ग वीडियोस में, वो लॉन्ग वीडियोस में देख सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं उस चीज़ को कि मतलब मैंने किस टाइप से सिखाया है, बताया है फिगर्स बनाना, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेरी ब्राइड को जो ब्राइडल फिगर्स है वो बैक हैंड पे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उसे बैक हैंड पे बनाया है। आप चाहो तो उसे फ्रंट हैंड पे भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बैक हैंड पे जो ब्राइड और ग्रूम है वो बनाया हुआ है। हमारे साथ एक परेशानी ये भी होती है, मतलब मेहंदी आर्टिस्ट के साथ है कि मतलब बहुत से लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, आपको जिस टाइप की मेहंदी लगाना है आप लगाइए, बस अच्छी लगना चाहिए। और सीरियसली वो जो मेहंदी होती है जो हम अपने मन से लगाते हैं वो ज़्यादा सुंदर और अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें उनके हिसाब से थोड़ी मेहंदी लगानी होती है, और ये भी क्लाइंट मेरा उसी टाइप का था। मतलब इन्हें मतलब ये जो इन्होंने मुझे खुद से बताया कि हाँ ऐसे ऐसे लगाओ, इस टाइप से कुछ करो करके। बाकी ठीक है, ये भी मेहंदी अच्छी लग रही थी। पर बैक पर ब्राइड और ग्रूम थोड़े मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, पर ठीक है, उनकी पसंद, उन्हें अच्छे लगे और क्या चाहिए। तो आपको भी ये मतलब थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पहली प्रायोरिटी आप उनकी पसंद को देखते हुए रखें, क्योंकि उन लोगों को ये मतलब आगे वाले को ये पसंद नहीं आता कि हम अपनी मर्जी से मतलब उन्हें सजेस्ट करें। अगर आगे वाले ने डिज़ाइन निकाल कर रखा है और बता रहे हैं कि हाँ इस टाइप से ठीक है, तो हमें उसी टाइप से लगाना है। बाकी ठीक है। बाकी सब कुछ तो हमने देख ही लिया है, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और ऑर्डर्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, ताकि मतलब ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर हो या ऐसी किसी को नॉर्मल मेहंदी लगानी हो, अरेबिक मेहंदी हो या फुल हैंड मेहंदी हो, टिक्का मेहंदी, जिस भी टाइप की मेहंदी के आपको ऑर्डर्स मिलते हैं आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। इसीलिए आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ये है कि जब हम मेहंदी लगाना छोड़ देते हैं या बहुत दिनों तक के हमारे हाथों में मेहंदी मतलब प्रैक्टिस में नहीं आती है मेहंदी, तो हम लोग धीरे धीरे जो हमारे हाथ की फिनिशिंग है वो चली जाती है। इसीलिए आपको जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। और फिर और एक सवाल आता है कि ब्राइडल के जो मतलब प्राइजेस कैसे डिसाइड करें कि मतलब कितना क्या चार्ज लेना है। तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, फिर आपकी फिनिशिंग कैसी है। अगर आप बिल्कुल आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है तो आप उस टाइप से ले सकते हैं प्राइस मतलब जो भी चार्जेस है। और फिर ये जो एरिया आप अगर गांव में रहते हैं या सिटी में रहते हैं तो उस हिसाब से भी, और आपके एरिया में किस टाइप से मतलब कितना चार्जेस ले रहे हैं मेहंदी का, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड करोगे कि आपके चार्जेस क्या होने चाहिए। ज़्यादा हाई चार्जेस भी हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमको जो ऑर्डर्स है वो कम मिलने लग जाते हैं, और एकदम से कम भी नहीं लेना है। उससे क्या होता है कि फिर आप जब चार्जेस बढ़ाओगे तो एकदम से बढ़ा नहीं पाओगे।
इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस ही रखना, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, इस हिसाब से। और प्रैक्टिस करते रहना। बस, तो हमारी ये लास्ट क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद जो भी आपको डाउट्स है आप मुझे मैसेज में मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं। और बताइए मुझे ये क्लास आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और भी ऐसी वीडियोस में डालते रहूँगी मेरे शॉर्ट्स पे, मतलब शॉर्ट्स पे या लॉन्ग वीडियोस में, जैसा भी। और मेहंदी डिज़ाइन भी मिलते रहेगी आपको।